कैसे हैं आप? मैं हूं मिथिका दत्त और ये है फेक और नॉट, जिसका सरोजनी नगर वाले मेडिटेस बैग से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ आए हैं फेक न्यूज की धज्जियां उड़ाने, हमारी फैक्ट चेकिंग की बंदूक से। मैं आपको सुनाऊंगी 5 खबरें और आप मुझे बताएंगे कि क्या वो फेक है या नॉट फेक, और जवाब सही देने पे आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए खेलते हैं आज की ताजा खबरें। दोस्तों, आज है हिरोशिमा डे। 75 साल पहले इसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर न्यूक्लियर बम गिराया था। ये दिन इसलिए हमें याद रखना चाहिए ताकि हम कभी नहीं भूलें कि न्यूक्लियर बम से कितनी तबाही मच सकती है। इससे हिरोशिमा नहीं, हिरोशेम डे बुलाना चाहिए। मगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ विनाश की नहीं, मानवता के विकास के भी काम आती है। इसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन में भी होता है। अगर इस अगली खबर को माने तो शायद इंडिया को इस टेक्नोलॉजी का महत्व काफी पहले से समझ आ गया था। इसलिए ये है हमारा पहला सवाल। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में था। फेक या नॉट फेक? Your time starts now। अगर ये न्यूज सच है तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। बस यही है कि फेक न्यूज वाले पक्का इन रिएक्टर्स की फोटो डालकर कहेंगे कि ये देखो, दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसे हमने बनाया था प्राचीन भारतीय विज्ञान और कॉस्मिक रेज से। इसमें है हल्दी, चंदन और डायनासोर्स के आंसुओं का अनोखा मिश्रण। आपको बता दूं कि ये न्यूज है बिल्कुल रियल, यानी कि नॉट फेक। जी हाँ, अप्सरा नामक ये न्यूक्लियर रिएक्टर एशिया का पहला रिएक्टर था जो पहुंचा था क्रिटिकलिटी तक 4 अगस्त 1956 को, जिस स्टेज पर ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। कितना शानदार रिएक्टर है ये। 64 साल का हो गया है पर अदाएं 24 वाली है। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण हमारी जिंदगी सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, लाइफ फ्रॉम होम हो चुकी है। मगर कुछ लोग हैं जो ना सिर्फ खुद बाहर जा रहे हैं, दूसरों को भी बाहर निकलने के बहाने दे रहे हैं। जैसे जर्मनी से एक खबर आ रही है कि कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 4000 लोगों को एक कॉन्सर्ट में आने का न्योता दिया है, कोरोना वायरस एक्सपेरिमेंट के नाम पर। देखिए वैज्ञानिक जी, अगर आपको भीड़ ही देखनी है तो हमारे यहाँ किसी भी मार्केट में चले आओ, वहां भी लोग बिना मास्क के ऐसे घूम रहे मानो उनकी रगों में खून नहीं, सैनिटाइजर दौड़ रहा हो। तो इसी बात पर आ रहा है आज का दूसरा क्वेश्चन। जर्मनी में 4000 लोगों को कोरोना वायरस एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्सर्ट में इकट्ठा किया जा रहा है। फेक या नॉट फेक? ये ऐसा कौन सा कॉन्सर्ट है जो सिर्फ 4000 लोगों से भरा होगा? हमारे यहाँ तो इतने बच्चे बगल के राजू की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। I don't know। Anyway, वैसे कॉन्सर्ट में ही ये एक्सपेरिमेंट करना लाजमी है, क्योंकि कोरोना में भी स्टेजेस होते हैं और कॉन्सर्ट में भी। और अब मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ, जर्मनी में रिसर्चर्स ये देखना चाहते हैं कि भीड़ में कोरोना वायरस कैसे फैलता है और उससे बचने के लिए क्या कदम लिए जा सकते हैं। ये कॉन्सर्ट होगा लीप्जिग शहर के इंडोर स्टेडियम में और यहाँ परफॉर्म करेंगे टिम बेंड्सको, जो है जर्मनी के अरिजीत सिंह। क्योंकि उनके गाने सुन के भी लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके साथ बेवफाई हो रही है, चाहे उनका बॉयफ्रेंड हो या ना हो। लगता है अरिजीत की जिंदगी में भी एक गिरीश था। अब बात करते हैं मुगल एम्पायर की, जिन्होंने हिंदुस्तान पे 16वीं और 17वीं सदी में राज किया था और जिनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे अकबर, जिन्हें कुछ लोग प्यार से ऋतिक रोशन भी मानते हैं। मुगलों ने हमें दी बिरयानी, ताजमहल और ताजमहल पे बनने वाली सारी फिल्में। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने हमें दी एक और चीज, वो है रुपया, जिसके पीछे आप, मैं और हमारे सारे पूर्वज भागते चले आ रहे हैं। और इसी के ऊपर है हमारा अगला सवाल। भारत में पहली बार मुगलों ने रुपया इंट्रोड्यूस किया था। फेक या नॉट फेक? भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना की वजह से बहुत बड़ा धक्का लगा है। रुपये की हालत हो गई है खस्ता, मगर कुछ भी नहीं हुआ है सस्ता। बस सस्ती चीजों की बात हो ही रही है तो मिलिए मेरे प्रोड्यूसर से। और ये न्यूज है बिल्कुल फेक। जी
जी हाँ, मुगलों ने इस देश में काफी चीजों की शुरुआत की थी, मगर रुपया उनमें से एक नहीं है। रुपयों की शुरुआत की थी 16वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी ने, जो ऑब्वियसली थे नील नितिन मुकेश के पूर्वज। उनकी इस मुद्रा को मुगलों ने भी अपना लिया और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस फेक न्यूज से जरूर प्रूव होता है कि चाहे कोई भी सदी हो, आपके काम का क्रेडिट लेने दूसरे लोग आ ही जाते हैं। शंकर महादेवन की खूबसूरत आवाज ने कजरारे, वेकअप सिड, देसी गर्ल जैसे गानों को एवरग्रीन बना दिया है और अब उनका गाना ब्रेथलेस 2020 में हो चुका है 22 साल का। कांग्रेचुलेशंस टू शंकर सर। ये पहली बार हुआ है संगीत के इतिहास में कि एक गाना जिसके बोल अब तक किसी को समझ में नहीं आए इतना फेमस हो गया है। लेकिन इस गाने के नाम को लेकर लोगों के मन में आज भी संदेह है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगला सवाल। शंकर महादेवन ने अपना गाना ब्रेथलेस एक ही सांस में गाया था, फेक या नॉट फेक? वैसे शंकर महादेवन के गानों पे तो नाच नाच के हम हुए हैं ब्रेथलेस, और इनकी वजह से जब भी मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं मिथिका व्हाट टाइम इज इट, मैं कहती हूँ इट्स द टाइम टू डिस्को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस खबर की पूरी तरह से जांच नहीं करूंगी। अपने बायसेस को अपने काम के बीच में न आने देना मिथिका के बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि ये न्यूज है बिल्कुल फेक। शंकर महादेवन जी ने ये गाना एक सांस में नहीं गाया था, और वो इसलिए क्योंकि शंकर महादेवन जी सुपरमैन नहीं है। इतनी देर तक अपनी सांस को रोक के बिना मरे गाना गाना इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो जैसे मेरे शादीशुदा फ्रेंड्स मुझे हमेशा कहते हैं, अपनी सांस को ज्यादा देर तक कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों जब मैं छोटी थी तब माँ से रूठकर मैंने ठान लिया था कि घर से भाग जाऊंगी, लेकिन फिर स्टेशन पर एक अच्छे से अंकल ने कहा कि माँ ने घर पे गर्मा गर्म जलेबियां बनाई हैं, तो उन जलेबियों को बुरा ना लगे इसलिए मैंने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया। अगर नहीं करती तो मैं भी उस 4 साल के बच्चे की तरह होती जिसने मैराथन दौड़ने का दावा किया है। एक्चुअली दावा उसके कोच ने किया है, लेकिन चलिए हम डिसाइड करते हैं इस सवाल को देखने के साथ साथ। 4 साल के बच्चे ने 65 किलोमीटर की मैराथन से भी लंबी दौड़ कंप्लीट की, फेक या नॉट फेक? इस खबर के बारे में जान के मुझे हमारी एक पुरानी खबर याद आ गई। एक 100 साल के दादाजी फौजा सिंह ने भी मैराथन दौड़ी है। अगर ये वाली खबर भी सच निकली तो 4 साल के बच्चे और 100 साल के बुढ़े दोनों मैराथन दौड़ रहे हैं, तो आपका पास क्या एक्सक्यूज है? रियली? आ गई 20 किलो की होगी जलेबी की डिलीवरी। हाँ चेक कर लो, टच मत करना दूर से। हाँ तो मैं कह रही थी, फिट रहने के लिए भागने जैसी एक्सरसाइज के साथ अच्छी डाइट होना भी बहुत जरूरी है। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल नॉट फेक है। 4 साल के बच्चे बुढ़िया सिंह ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने पुरी से भुवनेश्वर के बीच 65 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे और 2 मिनट में खत्म कर दी। पर एक बात मैं क्लियरली बोल दूं, यहाँ इतने छोटे बच्चे से इतना लंबा डिस्टेंस भगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर किसी को भगाना ही है तो उन लोगों को भगाइए जो रोज नई फेक न्यूज फैला के मेरा जीना हराम करते हैं। अब आ गई है जाने की घड़ी दोस्तों, क्योंकि मुझे भी फेक न्यूज से कुछ घंटों की राहत चाहिए और जलेबियां भी तो डिलीवर हो चुकी हैं। मेरी जिंदगी में भी थोड़ी मिठास होनी चाहिए। अगर आपको 5 सवालों के सही जवाब मिले तो आप प्राइज जीत गए हो। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए। कल फिर से खेलेंगे सच का खेल।